तो स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में बुलाखीराम और गंगाराम पटेल की नई मजेदार कहानी। दोस्तों, कहानी पूरी जरूर सुने। सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला। दोस्तों, रोज की भांति दोनों फिर अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। सारे दिन चलने के बाद वे एक प्राचीन ऐतिहासिक नगर के समीप पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने रात्रि को विश्राम करने के लिए एक अच्छी सी जगह तलाश की और फिर वहीं डेरा डाल दिया। बुलाकी गंगाराम पटेल से पैसे लेकर अपने और घोड़ों के लिए भोजन सामग्री लेने बाजार चला गया। जब वह कई दुकानों से अपनी जरूरत का सामान खरीद चुका तो लौटते समय उसने सतर्कतापूर्वक दाएं बाएं देखना शुरू कर दिया। उसे यह लालसा थी कि यदि यहाँ वह कोई अजूबा दृश्य या कि विचित्र बात देख ले तो पटेल के पास पहुंचकर उसका उत्तर उनसे मांगे, और संयोगवश उसे एक ऐसा दृश्य दिखाई भी पड़ गया। उसने देखा कि एक जर्जर से मकान के बाहर एक पुरुष फटे कपड़े पहने बहुत ही दीनहीन अवस्था में खड़ा है। उसके पास ही एक स्त्री और 5 साल का एक लड़का खड़ा है। तभी वहां एक ऐसी स्त्री पहुंची जो देखने में किसी रानी के समान लग रही थी। वह स्त्री बार बार उस दीनहीन पुरुष और दूसरी स्त्री के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी और अपने साथ चलने का आग्रह करने लगी, लेकिन उन दोनों के चेहरों पर कोई भाव पैदा न हुए। बुलाकी के लिए तो इतना ही मसाला काफी था। वह तुरंत अपने ठिकाने की ओर दौड़ लिया। वह सोच रहा था कि आज मैं इस प्रश्न को पूछकर गंगाराम पटेल को अवश्य छकाऊंगा। जरूरी नहीं है कि पटेल जी के पास हर प्रश्न का उत्तर हो। इस बार वे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे और मुझे वापस लौट जाने का बहाना मिल जाएगा। जब वह अपने ठिकाने पर पहुंचा, उस समय गंगाराम पटेल संध्या वंदन करके फारिग हो चुके थे। आते ही बुलाकी ने कहा, पटेल जी, आज मैं इस नगर में एक ऐसा अजूबा दृश्य देखकर आया हूं जिसका उत्तर आपसे देते नहीं बन पड़ेगा। अच्छा, पटेल ने मुस्कुराकर पूछा, ऐसा क्या देखकर आया है जो इस तरह उत्साहित हो रहा है? भला मैं भी तो सुनूं वह बात। बुलाकी ने तब चटखारे ले लेकर वह सारी बातें उन्हें बता दी जिसे उसने रास्ते में देखा था। अंत में वह अपने चिरपरिचित अंदाज में बोला, अब मुझे इस रहस्य के बारे में बताओ पटेल जी, वरना मैं तो चला वापस अपने गांव की ओर। हाँ हाँ, जरूर चले जाना बुलाकी, पटेल जी विनोद पूर्वक बोले, लेकिन जाएगा तो कल सुबह ही न। अभी तो रात्रि सिर पर खड़ी है। यात्रा से थके हारे आए हैं। पहले कुछ खा पी कर विश्राम तो कर लें। सोते समय मैं तुझे इस रहस्य के बारे में बता दूंगा। भोजनादि से निवृत्त होकर बुलाकी ने पटेल का हुक्का भरकर रख दिया। पटेल बिस्तर पर लेट गए और बुलाकी के प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया। पटेल ने कहा, बुलाकी, अब से कुछ समय पूर्व इस नगर पर एक राजा राज करता था। उसकी पहली रानी संतान के रूप में एक लड़की छोड़कर प्रभु को प्यारी हो गई थी। राजा ने तब दूसरा विवाह कर लिया, लेकिन दूसरी रानी से उसे कोई संतान न हुई। राजा अपनी लड़की से बहुत स्नेह करता था, लेकिन लड़की की सौतेली माँ यानी दूसरी रानी उस लड़की से ईर्ष्या रखती थी। राजा की उस लड़की का नाम था माला। समय बीतता गया। धीरे धीरे वह राजकन्या एक सुंदर युवती के रूप में परिवर्तित हो गई। एक बार वह अपनी सहेलियों के साथ नदी में स्नान करने के लिए गई। जब वह स्नान के लिए नदी के जल में उतरी, तभी दैववश उसका पांव फिसल गया और वह नदी के गहरे जल में डूबने लगी। माला की सखियां यह देखकर घबरा गईं। वे सहायता की गुहार लगाती महल की ओर दौड़ गईं, ताकि महल पहुंचकर राजा से सारा हाल बता सकें। नदी के दूसरे किनारे पर उस समय जीवन नाम का एक युवक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था। उसने जब माला को डूबते देखा तो वह फुर्ती से नीचे उतरा और नदी की ओर दौड़ पड़ा। जीवन अच्छा तैराक था। वह नदी में कूद पड़ा और माला को डूबने से बचाकर किनारे पर ले आया।
माला बेहोश हो गई थी। नदी का ढेर सारा जल उसके पेट में चला गया था। जीवन ने तट पर ले जाकर पहले तो उसका पेट दबाया। ऐसा करने से माला के पेट में गया पानी मुंह के रास्ते से बाहर निकल गया। कुछ ही पल बाद माला को होश आ गया। अब उसने उठकर इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। उसकी सारी सखियां वहां से गायब थीं। यह देखकर वह घबरासी गई। माला की ऐसी स्थिति देखकर युवक जीवन ने उसे तसल्ली दी और कहा, घबराइए नहीं, अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। कोई भय की बात नहीं है। आपकी सखियों ने आपको डूबते देखा तो वे भयभीत हो गई थीं, इसीलिए सहायता के लिए नगर की ओर दौड़ गईं। अब शायद वे सहायता के लिए कुछ आदमी लेकर लौटने ही वाली हैं। माला ने कृतज्ञता भरी नजरों से युवक जीवन की ओर देखा। उसे वह युवक बहुत ही भला लगा। शरीर से हृष्ट-पुष्ट और गोरेचिट्टे रंग का जीवन पहली ही नजर में उसके हृदय में उतर गया। उसी समय राजा भी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर उसे बहुत खुशी हुई। उसने माला से उस युवक का परिचय पूछा तो माला ने बताया, पिताजी, आज मैं इस युवक की कृपा से ही जीवित बच सकी हूँ। अगर यह नौजवान समय पर पहुंचकर मुझे नदी के जल में से निकालन लेता तो मेरा प्राणांत हो गया होता। राजा ने जीवन का बहुत बहुत आभार माना। उसने उसे अपने महल में ले जाकर पुरस्कार देना चाहा, लेकिन जीवन ने इस काम के बदले राजा से कोई भी पुरस्कार लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया। उसने कहा, राजन, आपकी बेटी को मैंने किसी पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए नहीं बचाया है। मैंने तो इसे इसलिए बचाया है क्योंकि यह एक इंसानी फर्ज था। अगर इसे डूबता देखकर मैं खामोश हो जाता तो प्रभु की नजरों में दोषी कहलाता और तब मुझे नरक में ही जगह मिलती। इसलिए मुझे पुरस्कार देने की बात भूल जाइए और राजकुमारी को महल में ले जाकर इनका उपचार कराइए। इस समय इन्हें उपचार की बहुत आवश्यकता है। जीवन के इस उत्तर से राजा उससे अत्यंत प्रभावित हुआ और उसकी मानवता ने उसे उसी घड़ी से जीवन का बेदाम का गुलाम बना दिया। उसने जीवन से कहा, युवक, तुम हमसे कोई पुरस्कार नहीं लेना चाहते तो न सही, किंतु क्या तुम कुछ दिन के लिए हमारा आतिथ्य भी स्वीकार नहीं कर सकते? जीवन से अब इनकार करते न बना। उसने कुछ दिन के लिए राजा का मेहमान बनना स्वीकार कर लिया। राजा उसे अपने महल में ले आया। महल में आकर जीवन की जीवनधारा ही बदल गई। राजकुमारी माला उसके प्रेमपाश में फंस गई। जीवन भी उस पर मोहित हो गया। परिणाम यह निकला कि राजा ने उसे अपनी बेटी के लिए उचित वर समझकर उसके साथ माला का विवाह कर दिया। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने अपने हुक्के से एक गहरा कश खींचा। ढेर सारा धुआं अपने हलक से उगलते हुए उन्होंने बुलाखी से कहा, बुलाखी, क्या तुझे यह जानने की उत्सुकता नहीं हो रही कि आखिर वह युवक जीवन था कौन, जो देखते ही देखते एक राजकुमारी का पति और एक राजा का जामाता बन गया? उत्सुकता तो है पटेल जी। बताइए न, कौन था वह युवक जीवन? उसके माता पिता और परिवार के बारे में भी बताइए। तो सुन बुलाखी, पटेल बोले, जीवन नाम का वह युवक एक गरीब किसान का लड़का था। उसके पिता ने उसे एक ऋषि के आश्रम में विद्याध्ययन के लिए भेजा हुआ था। उस समय वह आश्रम में रह रहे अपने सहपाठियों और ऋषि तथा ऋषि पत्नी के भोजन के लिए नदी किनारे सूखी लकड़ियां काटने आया हुआ था। संयोगवश ही उसकी नजर नदी के जल में डूबती हुई राजकुमारी माला पर पड़ गई और उसने दौड़कर नदी में कूदकर उसे बचा लिया था। जब राजा ने उसे अपनी कन्या के लिए वर चुन लिया तो उसने आश्रम में अपने गुरु और सहपाठियों को यह सूचना पहुंचाई। अपने पिता को भी उसने सूचित कर दिया। तब सभी लोग उसके विवाह के अवसर पर वहां पहुंचे और सबने वरवधू के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। तब से माला और जीवन सुखपूर्वक महल में रहने लगे।
अब हे बुलाखीराम, तुम आगे का हाल सुनो। यह कहकर पटेल जी ने आगे की कथा सुनाई। विवाहोपरांत जब माला और जीवन महल में रहने लगे तो राजा की उस रानी की ईर्ष्या हुई। माला से तो वह पहले ही बहुत जलती थी। जीवन भी जब महल में ही रहने लगा तो ईर्ष्या में और भी वृद्धि हो गई। उधर राजा ने भी राजकार्य का अधिकांश दायित्व अपने जामाता जीवन को सौंप दिया था। एक दिन तो उन्होंने भरे दरबार में यह भी ऐलान कर दिया कि मेरे बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी मेरा जामाता जीवन ही होगा। यह बात सुनकर रानी की ईर्ष्या की आग और भी भड़क उठी और वह जीवन और माला को महल से बाहर निकालने की तरकीबें सोचने लगी। एक दिन उसने एक योजना बना ली और रानी कैकेयी की तरह अपने राजसी वस्त्र उतारकर मैले कुचैले वस्त्र पहनकर कोप भवन में जा लेटी। शाम को दरबार से लौटकर राजा ने उसके रूठने का कारण पूछा तो उसने जीवन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह उसका पातिव्रत्य धर्म नष्ट करना चाहता था। रानी की यह बात सुनकर राजा ने क्रोध में भरकर बिना कोई छानबीन किए जीवन को राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दे डाला। जब जीवन जाने लगा तो माला भी महल का अपना सारा सुख त्याग कर उसके साथ चलने को तैयार हो गई। राजा ने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि वह उसके साथ न जाए, किंतु वह एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति से विमुख कैसे रह सकती थी। वह भी अपना सारा राजसी सुख भोग छोड़कर अपने पति के साथ बाहर चली गई। उधर राजा ने क्रोध में आकर जीवन को देश निष्कासन का आदेश तो दे डाला, किंतु बाद में उसकी कमी उसे खलने लगी। वह पछताने लगा कि मैंने जीवन को देश निष्कासन का आदेश देकर अच्छा नहीं किया। न जाने मेरी लाडली बेटी इस समय कहाँ और कैसी हालत में होगी। जिसने कभी राजमहल से बाहर कदम नहीं रखा था, अब न जाने किन किन हालात में दरबदर की ठोकर खा रही होगी। इसी शोक में राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। रानी ने बेमन से उसका उपचार कराया, किंतु राजा बीमारी से मुक्त न हुआ और मन में पश्चाताप का बोझ लिए एक दिन उसने अपना शरीर त्याग दिया। राजा के मरने के बाद राजसत्ता रानी के हाथ आ गई। वह हर काम अपनी मर्जी के अनुसार करने लगी। यद्यपि रानी के कामों से प्रजा और उसके सारे कर्मचारी नाखुश थे, किंतु रानी के आगे किसी की कुछ नहीं चलती थी। वह स्वेच्छाचारिणी हो गई थी। इतना कहकर गंगाराम पटेल ने कुछ देर के लिए विराम लिया, हुक्का गुड़गुड़ाया और उसका एक गहरा कश लेकर आगे कहने लगे, अब हे बुलाखीराम, आगे का हाल सुनो। अपना नगर छोड़कर जीवन और माला एक दूसरे नगर में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने एक मकान किराए पर ले लिया और दूसरों की मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालन करने लगे। धीरे धीरे उन्हें उस नगर में रहते हुए 7 वर्ष बीत गए। इस दौरान माला की कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने चंद्रकिशोर रखा। एक दिन की बात है, माला अपने पति के साथ नगर से बाहर एक मंदिर में देव पूजा के लिए गई। रास्ते में एक गुंडे की निगाह उस पर पड़ गई। वह गुंडा माला के रूप को देखकर उस पर मोहित हो गया। वह सोचने लगा कि कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए जिससे यह रूपसी मेरी अंशायनी बन जाए। किंतु यह कार्य तब तक उसके लिए कठिन था जब तक कि माला का पति जीवन उसके साथ था। आत्म सबसे पहले उसने जीवन को ही अपने रास्ते से हटाने का फैसला किया। हे बुलाखीराम, तब वह गुंडा एक अपाहिज का वेश बनाकर जीवन के पास पहुंचा और उससे कहा, भैया, मैं एक अपाहिज आदमी हूं, ईश्वर के लिए मेरी कुछ मदद कर दो, मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूंगा। कैसी मदद चाहते हो भाई? जीवन ने उससे सहानुभूतिवश पूछ लिया। यदि तुम हमसे कुछ पैसे मिलने की उम्मीद कर रहे हो तो वह बेकार है, क्योंकि हम तो स्वयं ही निर्धन आदमी हैं। हाँ, किसी शारीरिक श्रम की आवश्यकता हो तो वह मैं कर सकता हूँ। मुझे आपका कोई पैसा पाई नहीं चाहिए भैया, गुंडा दीनता भरे स्वर में बोला। बात दरअसल यह है कि मुझे नदी के पार जाना है, लेकिन मैं उसे पार करने में असमर्थ हूँ।
यहाँ दूर दूर तक कोई मल्लाह भी दिखाई नहीं दे रहा जो मुझे अपनी नाव में बिठाकर नदी पार करा सके। इसलिए मैं आपसे मदद की गुहार कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप मुझे किसी तरह नदी पार करा दें। जीवन ने माला की ओर देखा तो उसने आंखों ही आंखों में सहमति प्रदान कर दी। तब जीवन ने उस गुंडे के छल को न समझते हुए उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया और तैरकर उसे नदी के पार ले जाने लगा। नदी के दूसरे तट पर उस गुंडे के दो साथी पहले ही मौजूद थे। उस गुंडे के संकेत पर तट पर पहुंचते ही उन दोनों ने जीवन को काबू में कर लिया और उसे ले जाकर एक मकान की कोठरी में बंद कर दिया। अब माला को हथियाने के लिए उस गुंडे ने दूसरी चाल चली। उसने एक किशोर उम्र के लड़के को कुछ पैसे देकर कहा कि नदी के दूसरी तट पर एक सुंदर स्त्री खड़ी है। तुम उसे जाकर यह संदेश दे आओ कि तुम्हारे पति ने उस पार तुम्हें अपने पास बुलाया है, और जब वह स्त्री नदी में उतर जाए तब तुम वहां से रफूचक्कर हो जाता। काम आसान था। लड़के ने पैसे लिए और फौरन तट के दूसरी ओर चला गया। वहां जाकर उसने माला के सामने वही कुछ दोहरा दिया जो उससे कहने को कहा गया था। पति का संदेश मिलते ही आशंका से भरी माला तुरंत नदी के जल में उतर गई। नदी में गहरा जल नहीं था, अतः उसे पार करने में उसे कोई परेशानी नहीं आई। वह सुरक्षित रूप से दूसरे तट पर पहुंच गई। जैसे ही माला तट पर पहुंची, तीनों गुंडों ने उसे घेर लिया और दबोचकर उसे भी जीवन की तरह एक कोठरी में बंद कर दिया। यह कहकर गंगाराम पटेल ने थोड़ा सा विराम लिया और फिर आगे बोले, बुलाखी, अब थोड़ी देर के लिए इस किस्से को यहीं छोड़कर मैं तुम्हें उस रानी का हाल सुनाता हूँ कि उसके साथ क्या बीती। पति की मृत्यु के बाद कुछ सालों तक तो रानी निर्विघ्न रूप से राजकार्य करती रही, लेकिन फिर सामंतगणों ने उसकी स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाना आरंभ कर दिया। महल से रानी की सेवा में लगी नौकरों की फौज हटा दी गई। सिर्फ आवश्यकता भर के लिए उसके भोजन की व्यवस्था करके रानी को मिली सारी सुविधाएं उससे छीन ली गईं। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने रानी को राज्याधिकार से वंचित करके सारी सत्ता पर कब्जा कर लिया। रानी ने प्रतिवाद किया तो उससे कह दिया गया कि महाराज की मृत्यु के बाद इस राज्य की सत्ता पर सिर्फ माला और जीवन का ही अधिकार है, अतः जब वे यहाँ आकर हमसे अपनी अमानत मांगेंगे तो हम तत्काल राज्याधिकार उन्हें सौंप देंगे। यह सुनकर रानी ठगी सी रह गई। राज सत्ता का अधिकार उसके हाथ से छिन गया तो वह बेहद मायूस हो गई। उसे रह रहकर पछतावा होने लगा कि क्यों उसकी मति भ्रष्ट हो गई थी जो वह निर्दोष जीवन पर अपनी इज्जत लूटने का आरोप लगा बैठी थी। उसे अब यह भी लगने लगा कि उसका जीवन माला और जीवन की उपस्थिति में ही सुरक्षित रह सकेगा, अन्यथा सामंतगण कोई षड्यंत्र करके उसे मरवा डालेंगे। यह सब सोचकर ही रानी माला और जीवन को तलाश करने के लिए बाहर निकल पड़ी और उनकी खोज करते करते उस नगर में पहुंच गई जहां वे दोनों रह रहे थे। और अब माला और जीवन का हाल सुनो, पटेल बोले। जैसा कि मैं बता चुका हूं, उन गुंडों ने माला और जीवन को एक ही मकान की अलग अलग कोठरियों में बंद कर रखा था। उधर अपने घर पर उनका 7 वर्षीय बेटा चंद्रकिशोर बेचैनी से उनके घर लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब काफी देर हो गई और उसके माता पिता देव पूजा से वापस न लौटे तो उसकी चिंता बढ़ गई। कहीं कोई दुर्घटना तो उनके साथ नहीं घट गई, ऐसा विचार कर वह उनकी खोज में निकल पड़ा। अपने माता पिता को तलाश करता हुआ चंद्रकिशोर संयोगवश उसी मकान के निकट पहुंच गया जहां उसके माता पिता कैद करके रखे गए थे। यह भी एक सुखद संयोग ही समझो कि जब चंद्रकिशोर उस मकान के करीब से गुजर रहा था तो एक खिड़की की सलाखों के पीछे खड़े बाहर की ओर देखते उसके पिता ने उसे देख लिया। उसने आवाज लगाकर चंद्रकिशोर को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा, कुछ गुंडों ने मुझे इस मकान में कैद कर लिया है। तुम यहाँ आकर इस कोठरी का बाहर का कुंडा खोल दो।
चंद्रकिशोर मकान की टूटी चहारदीवारी लांघकर मकान के बाहर पहुंचा और कोठरी का कुंडा खोल दिया। तभी उसे ऐसा करते हुए उस गुंडे ने देख लिया। वह डंडा फटकारता हुआ चंद्रकिशोर की ओर लपका, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। तीर की तरह जीवन कोठरी से बाहर निकला और उस गुंडे से भिड़ गया। वह एक किसान का बेटा था। लाठी चलाने के दांवपेच उसे खूब आते थे। उसने गुंडे का लाठी का वार झुकाई देकर विफल कर दिया और बड़ी फुर्ती से उसके हाथ से लाठी छीन ली। फिर मियाँ की जूती मियाँ के सर की कहावत को चरितार्थ करते हुए उसी की लाठी से उसकी पिटाई करने लगा। देखते ही देखते गुंडा लहराकर भूमि पर जा गिरा और अचेत हो गया। तत्पश्चात दोनों ने मिलकर माला की खोज की। उस मकान में अनेक कोठरियां थीं। एक एक करके उन्होंने सभी कोठरियां देखीं। अंत में एक कोठरी में निराश भाव से बैठी माला उन्हें मिल गई। उन्होंने उसे कोठरी से बाहर निकाला और बाहर आ गए। बुलाखी। इसे संयोग ही समझो कि जब वह उस मकान से बाहर निकल रहे थे तो उसी समय उन्हें खोजती हुई रानी भी वहां आ पहुंची। जीवन और माला को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी और बार बार उनके सामने अपने किए हुए की क्षमा मांगते हुए उनसे वापस चलने का आग्रह करने लगी। अपनी कहानी का समापन करते हुए पटेल ने कहा, सोहे बुलाखीराम, आज तू जो दृश्य देखकर आया है वह उन्हीं से संबंध रखता है। वह पुरुष और स्त्री जीवन और माला थे और उनके पास खड़ा हुआ वह लड़का उनका बेटा चंद्रकिशोर था। वह स्त्री रानी थी जो बार बार उनके सामने हाथ जोड़कर उनसे राज्य में वापस लौटने का आग्रह कर रही थी। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया है। अब आराम से लंबो तान कर सो जाओ। मैं भी सोता हूँ। सुबह फिर से यात्रा पर निकलना है। यह कहकर गंगाराम पटेल बिस्तर पर पसर गए। बुलाखी भी करवट बदलकर नींद के आगोश में चला गया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, सुबह भोर हुई तो गंगाराम पटेल और बुलाखीराम उठे। शौचादि से फारिग हुए, सामान समेटा और घोड़ों पर जीन कसकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में एक नगर में उन्होंने दोपहर का भोजन किया और दिन ढलते ढलते एक नए नगर में जा पहुंचे। वहां वे एक धर्मशाला में ठहर गए। नित्य की तरह बुलाखी भोजन का सामान खरीदने के लिए चला गया। वहां उसने लौटती बार जो दृश्य देखा वह उसका रहस्य जानने को बेचैन हो उठा। भोजन आदि से निवृत्त होकर जब गंगाराम बिस्तर पर पहुंचकर हुक्का गुड़गुड़ाने लगे तब उसने पटेल के पैर दबाते हुए उनसे कहा, पटेल जी, अब तो आप भोजनादि से निवृत्त हो चुके हैं। क्या अब मैं अपनी वह बात कहूं जो आज बाजार से लौटते समय मैंने देखी है? हाँ हाँ भाई, अवश्य कहो, पटेल विनोद भरे स्वर में बोले। तुम्हारी इस शर्त को मानकर ही तो मैं तुम्हें साथ लाया हूं। मुझे मालूम है कि मैंने तुम्हारी शंका का समाधान न किया तो सवेरा होते ही तुम मेरा साथ छोड़कर वापस लौट जाओगे। अपनी बात अवश्य कहो। पटेल जी, आज जब मैं बाजार से सामान खरीदकर वापस लौट रहा था तो मैंने एक दुकान के बाहर भीड़ जुटी हुई देखी। यह देख मैं भी यह जानने के लिए वहां ठहर गया कि देखूं माजरा क्या है, किस कारण यह भीड़ खड़ी है। मैंने देखा कि एक वैश्य की दुकान के नीचे एक 12-13 वर्षीय लड़के की लाश पड़ी हुई है। लाश के समीप ही उस लड़के के माँ बाप बैठे सिसक रहे थे। तभी एक व्यक्ति वहां पहुंचा। उसमें और वैश्य में कुछ वार्तालाप हुआ। फिर उस व्यक्ति ने लड़के के पिता से किसी बात की शपथ लेने के लिए कहा। लड़के के पिता ने जैसे ही शपथ ली कि मृत लड़का जीवित होकर खड़ा हो गया। यह देखकर मेरी हैरत का ठिकाना न रहा। मैं तत्काल वहां से चलकर आपके पास पहुंचा। बस तभी से मेरे पेट में इस बात का रहस्य जानने के लिए मरोड़े उठ रही थीं।
किंतु मुझे यह भी मालूम था कि आप बिस्तर में जाने से पहले कुछ बताएंगे नहीं, इसलिए खामोश ही रहा। अब आप मुझे उस रहस्य के बारे में बतलाइए। सुनो, बुलाखीराम पटेल बोले, यहाँ से कुछ कोसों के फासले पर एक गांव है, किशनपुर। उस गांव में रेवतीरमण नाम का एक गरीब ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम शीला था। नाम के अनुकूल उसकी पत्नी बहुत ही शील स्वभाव की थी। ब्राह्मण भी बहुत नेक और अच्छे आचरण वाला था। उनका एक बेटा भी था, जिसकी आयु तब 10 वर्ष की हो चुकी थी। उसका नाम था चंद्रदेव। रेवतीरमण नाम का वह ब्राह्मण बहुत गरीब था। उसके पास जमीन भी ज्यादा नहीं थी। उस जमीन से जो भी अनाज पैदा होता, उसी के सहारे उनका निर्वाह होता था। अपनी आर्थिक स्थिति से तंग आकर एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो शीला, यह गांव में रहकर निर्वाह करना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। मैंने निश्चय किया है कि 1-2 दिन में यह गांव छोड़कर किसी बड़े नगर को चल पड़ेंगे। बड़े शहरों में काम की कोई कमी नहीं होती। ईश्वर ने चाहा तो हम वहां किसी की नौकरी कर लेंगे और आराम से जीवन व्यतीत करेंगे। कुछ सालों बाद जब हमारे पास कुछ धन इकट्ठा हो जाएगा तो हम वापस लौट आएंगे और उस धन से कोई कारोबार कर लेंगे। इस तरह आसानी से हमारे जीवन का निर्वाह हो जाएगा। अब बताओ, तुम्हारी क्या राय है इस विषय में? मेरी राय तो वही है जो आपकी है, रेवती की पत्नी ने कहा। जैसा आपको उचित लगे आप वैसा ही कीजिए। मैं आपके साथ हूँ। इस प्रकार विचार करके रेवती अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लेकर शहर के लिए चल पड़ा। शहर में पहुंचकर रेवतीरमण ने एक वैश्य के यहाँ नौकरी कर ली। उसकी पत्नी ने भी एक महाजन के यहाँ खाना बनाने की नौकरी कर ली। इस तरह से उनका निर्वाह ठीक ढंग से होने लगा। रेवतीरमण मेहनती आदमी था। 1 साल बाद उसका काम देखकर वैश्य ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। इस तरह से वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के पश्चात कुछ धन भविष्य के लिए बचाने लगा। 3 साल के बाद उन दोनों की कमाई से 5,000 रुपए इकट्ठे हो गए। तब दोनों ने अपनी अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने गांव लौट पड़े। शाम के समय वे इसी नगर में पहुंचे। उन्होंने रात्रि विश्राम के लिए किसी उपयुक्त जगह की जानकारी चाही। सामने उसी वैश्य की दुकान थी जिसे तुम देखकर आए हो। रेवतीरमण उसी के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, मैं यहाँ परदेशी हूँ। मेरे साथ मेरा परिवार भी है। मैं रात्रि विश्राम के लिए किसी उपयुक्त जगह की तलाश में हूँ। क्या आप मुझे कोई ऐसा स्थान बता सकते हैं जहां हम सुरक्षित रह सकें? कोई जोखिम की चीज तो नहीं है तुम्हारे पास? मेरा मतलब है रुपया पैसा। वह तो है सेठ जी। इसीलिए तो मैं किसी सुरक्षित जगह पर रात को ठहरना चाहता हूँ। देखो भाई, सेठ बोला, तुम्हारे रात्रि विश्राम के लिए तो मैं तुम्हें जगह दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास मौजूद रुपयों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। यह शहर चोर लुटेरों के लिए बहुत बदनाम है। कोई चोर लुटेरा रात में आकर तुमसे तुम्हारा धन छीन ले गया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जितना धन है वह मेरे पास जमा कर दो। सवेरे जब तुम जाने लगो तो अपना धन सहेज लेना। ठीक है सेठ जी। आप इस शहर में सम्मानित नागरिक हैं। हमें आप पर पूरा यकीन है कि आप अमानत में खयानत नहीं करेंगे। मेरे पास 5,000 रुपए हैं। उन्हें आप अपने पास जमा कर लीजिए। सुबह जाने से पहले मैं आपसे अपना रुपया वापस ले लूंगा। ऐसा कहकर रेवतीरमण ने अपना पैसा उस वैश्य के पास जमा करवा दिया। वह रात रेवतीरमण और उसके परिवार ने सेठ की दुकान के बाहर लगे फट्टों पर सोकर काट ली। प्रातः जब सेठ ने दुकान खोली तो रेवतीरमण ने उससे अपना पैसा वापस मांगा। इस पर सेठ की त्योरियां चढ़ गईं। उसने तेज आवाज में पूछा, कैसा पैसा?
तुमने मुझे कोई पैसा नहीं दिया था। इस पर दोनों में तकरार होने लगी। पड़ोसी और राहगीर इकट्ठे हो गए। सेठ के पड़ोसियों ने तब उनका विवाद खत्म करने के लिए रेवतीरमण से कहा, देखो भाई, तुम कहते हो कल रात तुमने इनके पास 5,000 रुपए जमा कराए थे, जबकि ये सेठ इस बात से साफ इनकार कर रहा है। अब कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका फैसला तो शपथ लेकर ही किया जा सकता है। क्या तुम अपने इकलौते बेटे की कसम खाकर यह बात कह सकते हो कि तुमने रात इस सेठ के पास 5,000 रुपए जमा कराए थे? बिल्कुल कह सकता हूँ, रेवतीरमण बोला। जो बात सच है उसके लिए मैं कैसी भी शपथ लेने को तैयार हूँ। क्यों सेठ, क्या तुम्हें भी यह बात मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है, सेठ बोला। न्यायकर्ताओं ने तब रेवतीरमण से उसके बेटे के सिर पर हाथ रखकर यह कसम खाने के लिए कहा कि यदि उसकी शपथ झूठी है तो तत्काल उसके बेटे की मृत्यु हो जाए। बुलाकी पटेल ने आगे कहा, किस्मत का खेल देखो। जैसे ही रेवतीरमण ने अपने बेटे चंद्रदेव के सिर पर हाथ रखकर यह शपथ ली कि तत्काल उसके बेटे की मौत हो गई। झूठा होते हुए भी उस सेठ के चेहरे पर विजय के भाव झलक उठे। रेवती और उसकी पत्नी सन्न रह गए। वहां उपस्थित भीड़ और न्यायकर्ताओं ने रेवती को बहुत लानत-मलामतें दी, क्योंकि वह झूठा साबित हो गया था। रेवती की हालत ऐसी हो गई जैसे भरे बाजार में उसे किसी ने नंगा कर दिया हो। पति पत्नी दोनों ही सिसक रहे थे और भीड़ उनका मजाक उड़ा रही थी, उन पर फप्तियां कस रही थी। तभी उस भीड़ में से निकलकर एक आदमी रेवतीरमण के पास पहुंचा। उसने उससे कहा, देखो दोस्त, असली माजरा क्या है, तुम मुझे सच्ची बात बताओ। क्या वाकई तुमने इस सेठ को 5,000 रुपए जमा करने के लिए दिए थे? रेवतीरमण बोला, यह बात मैं कई बार दोहरा चुका हूँ, लेकिन किसी को यकीन ही नहीं हो रहा। उल्टा सभी लोग मुझे ही बेईमान करार दे रहे हैं। तब एक बार तुम मेरे सामने अपने लड़के की शपथ लेकर यह बात दोबारा कहो कि मेरी बात बिल्कुल सही है। मैंने सेठ के पास अपने 5,000 रुपए जमा कराए थे। यदि तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम्हारा मृत बेटा अभी जीवित होकर उठ खड़ा होगा। फिर उस आदमी ने सेठ से कहा, क्यों सेठ, तुम्हें मंजूर है यह बात? बिल्कुल मंजूर है। भला मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन यह आदमी झूठा है। इसका झूठ साबित भी हो चुका है। बेटे की शपथ लेने के बाद इसने झूठ बोला, इसलिए तो इसके बेटे की मौत हो गई है। बेशक वह व्यक्ति बोला, पर अगर इस बार शपथ लेने के बाद इसका बेटा जीवित हो जाए, उस सूरत में तुम्हें इसे 5 नहीं 10,000 रुपए वापस करने होंगे। बोलो मंजूर है? कहा तो है, मुझे इसका चैलेंज मंजूर है, सेठ ने कह दिया। उस व्यक्ति के कहने पर रेवतीरमण ने अपने मृत बेटे की शपथ लेकर अपनी बात दोहरा दी। शपथ लेते ही एक चमत्कार हो गया। रेवतीरमण का मृत बेटा जीवित होकर उठ बैठा। सारी भीड़ यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। तब सेठ को वादे के अनुसार रेवतीरमण को 5 की जगह 10,000 रुपए लौटाने पड़े। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने आगे कहा, बुलाकी, औरों की तरह तुझे भी इस बात पर जरूर आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर वह व्यक्ति था कौन, जिसने न सिर्फ रेवतीरमण के बेटे चंद्रदेव को जीवित किया अपितु जिसने सेठ से उसे दोगुना धन वापस दिलवाया। तो सुन, मानव के वेश में वह व्यक्ति साक्षात कलियुग था, जो अपने कलिकाल का प्रभाव लोगों को दिखाना चाहता था। यह कलियुग है बुलाकी। इस काल में कैसी भी अनहोनी घटना घट जाए उस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह वही दृश्य था। उम्मीद है अब तेरी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। आथा अब मुझे भी सोने दे और खुद भी सो रहा है। कल प्रातः फिर से काशी यात्रा के लिए चलना है।
कहकर पटेल ने आंखें मूंद लीं और निद्रारानी की गोद में समा गए। करवट बदलकर बुलाखी नाई भी सो गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपने वीडियो यहां तक देखा है तो एक कमेंट जरूर करें। दोस्तों, प्रतापगढ़ नामक नगर में बुलाखी राम ने जो दृश्य देखा उसका सारा अहवाल वर्णन पटेल जी से कह सुनाया। उसने पटेल को बताया, पटेल जी, आज शाम जब मैं सामान लेकर आपके पास वापस लौट रहा था तो मैंने बाजार में एक अनोखा दृश्य देखा। मैंने देखा कि दो राजपुरुष एक सुंदर स्त्री की दोनों बाहें पकड़े उसे अपनी अपनी तरफ को खींच रहे थे। यह देखकर मैं उनके निकट पहुंचा, तभी अचानक वह स्त्री गायब हो गई और मैं आश्चर्यचकित होता हुआ आपके पास लौट आया। ठीक है, बोले पटेल, अभी अपनी उत्सुकता थोड़ी शांत रख। रात को सोने से पहले ही तुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अभी तो भोजनादि की व्यवस्था कर, घोड़ों को दाना पानी खिला, कहकर पटेल शौच निवृत्ति के लिए चले गए। रात को जब दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तो पटेल ने कहा, बुलाखी राम, यहां से कुछ 100 कोस दूर विरमगढ़ नाम का एक नगर है। इस नगर में चक्रधर नाम का एक राजा राज करता था। चक्रधर आयु में पूर्ण रूप से युवा था। अभी उसने विवाह भी नहीं किया था। वह सही अर्थों में अच्छे आचरण वाला एक प्रजापालक राजा था। प्रजा भी उसे बहुत चाहती थी। राजा चक्रधर का एक मंत्री बहुत दुष्ट था। वह राजा के सामने तो बड़ी मीठी मीठी बातें करता था, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई करता था। उसने गुप्त रूप से पड़ोसी देश के राजा के साथ संपर्क बनाया हुआ था। पड़ोसी देश के राजा ने उससे वादा किया हुआ था कि यदि वह विरमगढ़ नगर पर उसका अधिकार करा दे तो वह उसे बहुत सा धन और भूमि उपहार में देगा और उसे अपने राज्य का प्रधानमंत्री बना देगा। इसी लालच के कारण वह दुष्ट मंत्री राजा चक्रधर के राज्य की गुप्त सूचनाएं उसे चोरी छिपे पहुंचाता रहता था। उन सूचनाओं के आधार पर एक दिन उस पड़ोसी राजा ने राजा चक्रधर के नगर विरमगढ़ पर धावा बोल दिया और इससे पहले कि राजा चक्रधर की सेना सावधान होती, उसी मंत्री की सहायता से पड़ोसी राज्य की सेना ने नगर पर अधिकार कर लिया। तब राजा के सैनिक जी-जान से राजा के महल की रक्षा करने में जुट गए। राजा चक्रधर स्वयं हथियार लेकर शत्रु से जूझने निकला, लेकिन तभी उसके घायल वफादार सैनिक उसका रास्ता रोककर उससे कहा, राजन, बाहर मत जाइए। नगर पर शत्रु का अधिकार हो चुका है और अब दुश्मन के सैनिक टिड्डी दल की तरह महल पर अधिकार करने के लिए इधर ही बढ़े चले आ रहे हैं। स्थिति बहुत ही विषम हो चली है। ऐसे में आप किसी तरह बचकर यहां से चले जाइए। लेकिन सैनिक राजा बोला, बचकर जाऊं भी तो कैसे? महल से बाहर जाने का तो एकमात्र द्वार यही है। नहीं राजन, महल से बाहर जाने का एक गुप्त द्वार भी है, सैनिक ने कहा, और मैं उस मार्ग को जानता हूं। वह गुप्त द्वार एक सुरंग का है, जिसका सिरा यहां से 2 कोस दूर जंगल में निकलता है। मैं आपको उस गुप्त द्वार को दिखाई देता हूं। आप उसी द्वार से बाहर चले जाइए। ऐसा कहकर वह सैनिक उसे एक कक्ष में ले गया और उस कक्ष में बना एक गुप्त द्वार उसे दिखा दिया। राजा जब उस गुप्त रास्ते के जरिए सुरंग में प्रवेश कर गया तो पीछे से उस सैनिक ने बड़ी सावधानी के साथ उस गुप्त द्वार का मुख बंद कर दिया। तभी महल के दरवाजे पर मारो काटो का शोर उठने लगा। सैनिक तलवार उठाए शत्रु से जूझने के लिए मुख्य द्वार की ओर लपका, लेकिन वह अधिक दूर न जा पाया। उसके शरीर से इतना रक्त निकल चुका था कि उसमें आगे बढ़ने की शक्ति शेष न रही। वह लड़खड़ाया और भूमि पर गिर पड़ा। तभी बाहर शत्रु भारी संख्या में आ पहुंचे और कुछ देर के संघर्ष के बाद महल पर शत्रु सेना का अधिकार हो गया। उधर सुरंग के रास्ते से राजा चक्रधर निरंतर आगे बढ़ता गया। सुरंग में अंधकार था। अंधेरे में उसने कई जगह ठोकरें खाई, कई स्थानों पर गिरा,
कई जगह उसके सिर से पत्थर टकराए, लेकिन किसी तरह वह सुरंग के मुहाने पर पहुंच गया। वह बाहर निकला तो स्वयं को एक जंगल में पाया। घनघोर जंगल, हिंसक पशुओं का भय, राजा प्यास से व्याकुल हो रहा था। उसने दाएं बाएं निगाहें दौड़ाई कि शायद कहीं जल का कोई स्रोत मिल जाए, लेकिन न तो उसे कोई सरोवर दिखाई दिया और न कोई नदी। तब वह जल की खोज में आगे चल दिया। जंगल निरंतर घना होता जा रहा था। काफी दूर चलने के बाद अंततः वह एक छोटे से चौरस मैदान में जा पहुंचा। उस मैदान में एक अत्यंत खूबसूरत 2 मंजिला मकान उसे बना हुआ दिखाई दिया। उस मकान को देखकर राजा की हैरत बढ़ गई। कौन रहता है इस मकान में? किसने इस बियाबान जंगल में बनवाया यह खूबसूरत मकान? कहीं यह मकान किसी शत्रु का तो नहीं? आदि प्रश्न उसके मन को मथने लगे। जो होगा देखा जाएगा, ऐसा विचार कर राजा उस मकान की ओर बढ़ गया। वह मकान के दरवाजे पर पहुंचा और आवाज लगाई, कोई है, लेकिन कोई उत्तर उसे न मिला। उसने 2-3 बार आवाजें लगाई, लेकिन जब कोई उत्तर न मिला तो वह मकान का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मकान बाहर से जितना सुंदर नजर आता था, अंदर से उससे भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत था। कमरे में एक पलंग बिछा हुआ था। थका हारा राजा उस पर बैठ गया। फिर वह उठा और सीढ़ियां चढ़कर दूसरे खंड पर पहुंच गया। वहां भी एक भव्य कक्ष बना हुआ था, जिसमें आवश्यकता की सारी चीजें रखी हुई थीं। राजा ने पहले तो पानी पीकर अपनी तृष्णा शांत की, फिर नीचे उतरकर उसी पलंग पर आकर लेट गया। वह बेहद थकान महसूस कर रहा था। आठ एक बार लेटा तो फिर उठा नहीं। उसे निद्रा रानी ने अपनी गोद में समेट लिया। राजा न जाने कितनी देर तक सोता रहा। आंख खुली तो देखा कि सारा कमरा एक स्वर्णिम आभा से दमक रहा है। वह रोशनी किसी दीपक की नहीं, वरन उन खंभों से निकल रही थी, जिनके ऊपर मकान का ऊपरी कक्ष टिका हुआ था। राजा उसे देखकर अभी आश्चर्य कर ही रहा था कि तभी घुंघरुओं की आवाज बस उठी और देखते ही देखते उसके बिस्तर के पास एक बेहद सुंदर रूपसी प्रकट हो गई। हे भगवान, मैं किस मुसीबत में आ फंसा। यह तो कोई मायामहल है, और यह सुंदरी या तो डायन या चुड़ैल है, या फिर कोई जादूगरनी जो अपने जादू से इतनी खूबसूरत बनी हुई है। राजा ऐसा विचार कर ही रहा था कि वह सुंदरी जैसे उसके मन के विचारों को ताड़ गई। वीणा की झंकार जैसे मधुर स्वर में उसने कहा, घबराओ मत अजनबी, तुम यहाँ सुरक्षित हो। लेकिन आप कौन हैं? और आपका यह मायामहल? राजा ने कंपित स्वर में पूछा। अजनबी, मैं दानव की पुत्री हूँ। दानेशी नाम है मेरा। यह मकान मेरे पिता का बनवाया हुआ है। एक राक्षस से युद्ध करते समय मेरे पिता की मौत हो चुकी है। वह राक्षस मेरे रूप का दीवाना है। वह हर हालत में मुझे पाना चाहता है। आठ उसके भय से दिन में तो मैं अदृश्य हो जाती हूँ और रात के समय यहाँ आ जाती हूँ। दानवकन्या ने स्वयं ही अपना परिचय दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तत्पश्चात राजा ने भी अपना परिचय दिया और उस पर कैसी मुसीबत आ पड़ी है, किस परिस्थिति में उसे अपना राज्य छोड़कर जान बचाने के लिए भागना पड़ा है, वह सब उस दानवकन्या को बताया। सुनकर दानवकन्या ने कहा, घबराओ नहीं। जब तक तुम्हारा विपत्तिकाल चल रहा है तब तक यहीं रहो। यहाँ जरूरत की हर सामग्री मौजूद है। ऐसा कहकर वह राजा का हाथ पकड़कर बाहर ले आई। उस चौरस मैदान की ओर उसने कोई मंत्र बुदबुदाते हुए हाथ से कोई संकेत किया। देखते ही देखते पूरा मैदान किसी भव्य राजमहल में परिवर्तित हो गया। खूबसूरत बगीचे, मनोरम फव्वारे, दास दासियां सब न जाने कैसे उस राजमहल में प्रकट हो गए। उस राजमहल के सामने वह मकान बहुत ही साधारण सा लगने लगा। दानेशी उसके हाथ में हाथ डालकर पुनः उसे अंदर ले आई और बड़े प्रेम से उसे पलंग पर बिठाकर बोली, राजन,
आपको भूख लगी होगी, पहले भोजन कर लीजिए, बातें तो बाद में होती रहेंगी। ऐसा कहकर दानेशी ने ताली बजाई। ताली बजाते ही न जाने कैसे उस कमरे में भोजन की थालियां लिए अनेक सेविकाएं प्रकट हो गईं। दानेशी ने तब राजा चक्रधर को बड़े प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाया। भोजन बहुत स्वादिष्ट था। यद्यपि यह स्वयं राजा था और उसके राजमहल में भी भोजन की बहुत अच्छी व्यवस्था रहती थी, तथापि आज जैसा भोजन उसने न खाया था वह तो इसके आगे कूड़ा था। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने थोड़ा विराम लिया। हुक्के का एक जोरदार कश खींचा और धुआं बुलाखीराम की ओर उछाल दिया। अरे, यह क्या कह रहे हो पटेल जी? धुआं दूसरी ओर फेंको, बुलाखी चिल्लाया। मुझे खांसी उठ आएगी। पटेल मुस्कराए और बोले, मैं यह जानने की कोशिश कर रहा था कि कहीं तू सो तो नहीं गया। अंधेरे में दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा। कुछ देर पहले तक तू हुंकारा भर रहा था, पर अब वह भी बंद कर दिया है, इसलिए मुझे तुझे सचेत करना पड़ा। खैर, यह बता कैसी लग रही है यह कहानी? बहुत ही अच्छी, बेहद दिलचस्प, बुलाखी बोला। आप कहानी जारी रखिए। बुलाखी। राजा चक्रधर और दानेशी का प्रेम प्रसंग काफी लंबा है। तो मैं तुझे संक्षिप्त में बताता हूँ कि वहां रहते रहते दोनों में प्यार हो गया। फिर एक दिन अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने विवाह कर लिया और दोनों पति पत्नी के रूप में वहां रहने लगे। बुलाखी। जैसा कि मानव स्वभाव है, हर मानव अपने जीवन में विविधता चाहता है। एकरसता उसे बोर कर देती है। यही कुछ राजा चक्रधर के साथ हुआ। महीनों तक एक ही स्थान पर रहते हुए वह उकताने लगा। तो एक दिन अपनी पत्नी दानेशी से कहा, प्रिय, तुम्हें तो तंत्र मंत्र विद्या का ज्ञान है। जब चाहे रूप बदलकर अथवा अदृश्य रूप में जहां भी चाहती हो चली जाती हो, किंतु मैं ठहरा एक साधारण मानव। मैं इस निर्जन स्थान में एक ही जगह रहते रहते बहुत उकताहट महसूस करता हूँ। मेरी इच्छा है कि कुछ दिनों के लिए हम निकट के किसी बड़े नगर चलें, साधारण व्यक्तियों की तरह वहां रहें, नए नए लोगों से मिलें, उनके जीवन के विषय में जानें, वार्तालाप के जरिए कुछ उनसे नई बातें सीखें, कुछ अपनी बात उन्हें सिखाएं। कहो, क्या विचार है इस विषय में तुम्हारा? मुझे तो कोई एतराज नहीं है, किंतु तुम पर कोई संकट न आ जाए, दानेशी ने आशंका जताई। कोई संकट नहीं आएगा, और फिर आया भी तो वीरतापूर्वक उसका भी मुकाबला कर लेंगे। इस प्रकार दानेशी को राजी करके राजा चक्रधर उसे इसी शहर में कुछ दिन घूमने के लिए ले आया। 2 दिन खूब आराम से बीते। उन दोनों ने खूब सैर सपाटा किया, नए नए स्थान देखे, ढेरों अच्छी अच्छी चीजों की खरीदारी की। लेकिन तीसरे दिन उनके समक्ष एक संकट आ खड़ा हुआ ये कि जब वे दोनों खरीदारी करके एक दुकान से बाहर निकल रहे थे, तो वहां के राजा की नजर उस दानवकन्या पर पड़ गई और वह उस पर मोहित हो उठा। वह घोड़े से नीचे उतरा और दानेशी के समीप पहुंचकर उससे प्रणय याचना करने लगा। यह देखकर राजा चक्रधर को क्रोध आ गया। उसने राजा से कहा कि यह स्त्री मेरी पत्नी है और आपको किसी विवाहिता स्त्री से प्रणय निवेदन करने का कोई अधिकार नहीं है। बस इसी बात पर उन दोनों में तकरार होने लगी। राजा ने दानेशी का बाजू थामा और उसे खींचकर घोड़े पर बिठाना चाहा, लेकिन तभी उसके पति चक्रधर ने उसका दूसरा बाजू थाम लिया। अब चक्रधर तो दानेशी को अपनी ओर खींचे तो यहाँ का राजा उसे अपनी ओर। दानेशी की स्थिति विषम हो गई। तब उसने अपने तंत्र मंत्र बल का उपयोग किया और देखते ही देखते अदृश्य हो गई। कहानी का समापन कर गंगाराम पटेल ने कहा, कुछ समझे बुलाखीराम? आज तुमने जो दृश्य देखा था वह उसी समय का था। वह स्त्री जो तुम्हारे देखते ही देखते अदृश्य हो गई थी, दानवकन्या दानेशी थी और राजपुरुषों के विषय में तुम जान ही चुके हो।
इसलिए खेल खत्म और पैसा हजम। अब लंबी तान कर सो, सुबह उठकर फिर यात्रा करनी है। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाकी राम की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। इसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और आप अगर कोई सी कहानी चाहते हैं तो कमेंट करें, वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।